आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही प्रासंगिक विषय पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आधुनिक जीवन की इस भागदौड़, तनाव और अंतहीन चिंताओं के बीच शांति खोजना कभी-कभी एकदम असंभव सा लगता है ना? लेकिन श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि इन प्राचीन आध्यात्मिक अभ्यासों और आज की इस अराजकता के बीच एक बहुत ही मजबूत पुल कैसे बनाया जा सकता है। यह सिर्फ सन्यासियों के लिए नहीं है, बल्कि हम सभी के लिए है जो इस भौतिक दुनिया में रहते हुए जीवन के एक गहरे अर्थ की तलाश में है। तो चलिए, बिना समय गवाए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज के हमारे इस सफर के मुख्य पड़ाव कुछ इस तरह होंगे। पहला, गुरु और नाम जप। दूसरा, जीवन के संघर्ष। तीसरा, कर्म और धर्म। चौथा, निस्वार्थता। पांचवा, सच्ची विनम्रता। और आखिर में सही मार्ग की पहचान। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, गुरु और नाम जप। बाहर की दुनिया में भटकने से पहले भीतर एक मजबूत नींव की आवश्यकता होती है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि गुरु बनाने का मतलब बस गले में कंठी पहनना या कोई खास रस्म पूरी करना है। लेकिन स्रोत सामग्री बिल्कुल साफ कर देती है कि गुरु की वास्तविक स्वीकृति पूरी तरह से मानसिक होती है। मतलब, अगर किसी संत के बताए रास्ते पर दृढ़ता से चला जा रहा है, जैसे लगातार नाम जप करना और गलत आचरण छोड़ देना, तो असल में वही सच्ची गुरु दीक्षा है। गुरु की बात मान लेना ही गुरु बनाना है। सिर्फ मंत्र ले लेने और फिर भजन न करने से कोई लक्ष्य नहीं मिलने वाला। अब यहाँ एक बड़ी ही दिलचस्प बात है। महाराज जी ने शुरुआती साधकों के लिए एक बहुत ही सटीक और शानदार रूपक का इस्तेमाल किया है। जब शुरुआत में मन एकाग्र नहीं होता, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसकी तुलना एक बहुत भूखे इंसान के खाना खाने से की जा सकती है। जरा सोचिए, जब पेट एकदम खाली होता है तो पूरा ध्यान बस उसे भरने पर होता है। उस वक्त दाल, रोटी या खीर का असली स्वाद नहीं पता चलता। असली स्वाद का अनुभव तो तब होता है जब पेट आधा भर चुका हो। बिल्कुल इसी तरह, जब लगातार अभ्यास से हमारा हृदय थोड़ा तृप्त होता है, बस तभी नाम जप का असली आनंद और रोमांच महसूस होने लगता है। अब आते हैं भाग 2 पर, जीवन के संघर्ष। इस आंतरिक अभ्यास की नींव रखने के बाद आइए देखते हैं कि हम बाहरी दुनिया के दबावों को कैसे संभाल सकते हैं। आज के समय में ये सवाल हर तरफ गूंज रहा है। उदाहरण के लिए एक छात्र की ही बात ले लीजिए, जो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है और बार बार विफल हो रहा है। इसके कारण उसे भयंकर मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। महाराज जी स्पष्ट करते हैं कि अगर कोई छात्र विफल होता है तो उसे गहराई से ये देखना चाहिए कि उसका ध्यान कहाँ भटक रहा है। क्या वो ध्यान व्यसनों में, मनोरंजन में या व्यर्थ के संबंधों में बटा हुआ है? अध्यात्म असल में हमें वो एकाग्रता और संयम देता है जो किसी भी आधुनिक संकट, चाहे वो कोई परीक्षा हो या जिंदगी का कोई और लक्ष्य, उसे पार करने के लिए बेहद जरूरी है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि असली शांति बाहरी सुख सुविधाओं में तो बिल्कुल नहीं है। एक तरफ कोई इंसान करोड़ों रुपए कमाकर एयर कंडीशन्ड यानी एसी कमरे में बैठा हो सकता है, लेकिन अगर उसका चिंतन नकारात्मक है तो वो भीतर ही भीतर जल रहा होता है। इसके ठीक विपरीत, एक व्यक्ति जिसके पास शायद एक पंखा तक नहीं है, लेकिन उसका चिंतन सकारात्मक और अध्यात्म से जुड़ा है, वो परम आनंद और मस्ती में रहता है। अध्यात्म के बिना इस स्तर की सकारात्मकता संभव ही नहीं है। जब जीवन में अचानक कोई भारी विपत्ति आती है, जब ऐसा लगता है कि दिमाग काम करना बंद कर चुका है और चारों ओर सिर्फ अंधकार है, तो घबराना नहीं चाहिए। स्रोत इसे माया के तूफान के रूप में वर्णित करता है। देखिए, जब सच में कोई भयंकर तूफान आता है तो एक मजबूत पहाड़ का आश्रय लेने से ही बचाव होता है। ठीक इसी तरह संकट के समय भगवान का नाम वो अचल पर्वत है। यदि उस नाम का दृढ़ता से आश्रय लिया जाए तो यकीन मानिए, बड़े से बड़ा तूफान भी बिना कोई नुकसान पहुंचाए आसानी से गुजर जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, कर्म और धर्म। आइए देखते हैं कि ये हमारे पेशेवर करियर से कैसे जुड़ता है। ये एक बहुत ही गहरी और एकदम वास्तविक दुनिया की नैतिक दुविधा है, जिसे स्रोत सामग्री में एक वकील द्वारा महाराज जी के सामने रखा गया था। हम जानते हैं कि न्याय प्रणाली में दोनों पक्षों को देखना होता है, लेकिन जब यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो कि मुवक्किल दोषी है, तो क्या अधिक पैसे के लालच में उसे बचाना सही है? ये सीधे तौर पर हमारे कर्मों और मोक्ष से जुड़ा हुआ सवाल है। यहाँ इन दोनों स्थितियों में एक बहुत ही स्पष्ट और बड़ा अंतर है।
यदि कोई वकील सरकारी तौर पर नियुक्त है और न्याय प्रणाली के नियमों के तहत उसे किसी का बचाव करने का कर्तव्य सौंपा गया है, तो वो उसका धर्म है और उसे वो पूरे ईमानदारी से निभाना चाहिए। लेकिन यदि कोई केवल धन के लालच में अपनी मर्जी से किसी ऐसे व्यक्ति का केस लेता है जिसे वो अच्छी तरह जानता है कि वो अपराधी है, तो वो सीधा सीधा भ्रष्ट कर्म है। ऐसा धन अंततः इंसान की बुद्धि को विकृत कर देगा, जीवन में अशांति लाएगा और परिवार को दुख देगा। आजकल मल्टीनेशनल कंपनियों में या विदेशों में काम करते समय एक बहुत आम चिंता होती है कि क्या वहां के माहौल में अपनी पवित्रता और धर्म को बचाए रखा जा सकता है। इसका उत्तर बहुत ही व्यावहारिक है। आज के इस दौर में मोबाइल फोन के जरिए पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में है। अगर किसी का मन भ्रष्ट होना है तो वो किसी पवित्र नदी के किनारे बैठकर भी मोबाइल के माध्यम से गंदे आचरण कर सकता है। और यदि कोई सुधरना चाहे तो वो विदेश में अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों के बीच 9 घंटे काम करते हुए भी भीतर से विरक्त रहकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा मजे से जारी रख सकता है। तो असली बात बाहरी भूगोल नहीं, बल्कि हमारा अपना आंतरिक अनुशासन है। अब बात करते हैं भाग 4 की, निस्वार्थता और वैराग्य। जब कोई व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर थोड़ा परिपक्व होता है तो उसकी इच्छाओं में एक बहुत गहरा आंतरिक बदलाव देखने को मिलता है। अक्सर लोग निष्काम भक्ति और भगवान को पाने की लालसा को दो बिल्कुल अलग-अलग रास्तों के रूप में देखते हैं, लेकिन यहाँ ये स्पष्ट किया गया है कि ये दोनों दरअसल एक ही हैं। जिसकी बुद्धि सांसारिक भोगों में फंसी हुई है, वो कभी भगवान को पाने का सच्चा संकल्प कर ही नहीं सकता। जब व्यक्ति धीरे धीरे सांसारिक भोगों से विरक्त होने लगता है तो मन में कोई सांसारिक कामना नहीं बचती। बस इसी अवस्था को निष्कामता कहते हैं, और इसी निष्कामता की खाली जमीन पर भगवान से मिलने की तीव्र उत्कंठा यानी लालसा जन्म लेती है। ये तो हम सबने सुना है कि लोग केवल दुख में भगवान को याद करते हैं, लेकिन ये सिद्धांत पूरी तरह से गलत है। असल में यदि सुख के समय भगवान का स्मरण करने का अभ्यास मजबूत है तो दुख आने पर वो अभ्यास टूटेगा नहीं, बल्कि और भी ज्यादा गहरा हो जाएगा। दुख के समय भगवान की यही स्मृति ही हमें संकट से बाहर निकलने की ताकत देती है। यदि दुख में भगवान भूल जाते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ यही है कि सुख के समय किया गया वो अभ्यास पूरी तरह कच्चा था। चलिए अब आते हैं भाग 5 पर, सच्ची विनम्रता। ये सारी बातें हमें एक साधक की यात्रा के सबसे चरम और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण बिंदु तक ले जाती हैं। विनम्रता के बारे में बड़ी बड़ी बातें करना तो बहुत आसान है, लेकिन इसे सच में जीना एक बिल्कुल अलग ही बात है। ये सोचना बहुत ही चौंकाने वाला है कि जब किसी का अहंकार पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो इस दुनिया के प्रति उसकी प्रतिक्रियाएं कैसी हो जाती हैं। आइए इसे दो बहुत ही प्राचीन और गहरे संस्कृत शब्दों के जरिए समझते हैं। पहला शब्द है तृणादपि सुनीचेन। इसका अर्थ है खुद को घास के एक छोटे से तिनके से भी नीचा समझना। एक तिनका इतना विनम्र होता है कि उस पर पैर रखो तो वो चुपचाप दब जाता है। और दूसरा है तरोरपि सहिष्णुना, यानी एक पेड़ के समान सहनशील होना। जरा सोचिए, जब कोई पेड़ पर पत्थर मारता है तो पेड़ बदले में उसे कोई सजा नहीं देता, बल्कि उसे मीठे फल, फूल और ठंडी छाया ही देता है। बिल्कुल इसी तरह एक सच्चा संत या भक्त वो है जो अपना अपमान करने वालों, गाली देने वालों और दुख पहुंचाने वालों के लिए भी सिर्फ और सिर्फ सुख और मंगल की ही कामना करता है। और देखिए, ये बात केवल सैद्धांतिक या किताबी नहीं है। स्रोत सामग्री हमें चैतन्य महाप्रभु के परिकर ठाकुर हरिदास जी का एक सच में झकझोर देने वाला उदाहरण देती है। उन्हें 22 बाजारों में बेरहमी से कोड़े मारे गए, शरीर से खून के फव्वारे फूट पड़े, फिर भी हर कोड़ा पड़ने पर उनके मुंह से केवल हरि बोल निकलता था। जब मारने वाले हरि बोल सुनकर और ज्यादा चिढ़ते तो हरिदास जी बस मुस्कुराते थे, ये सोचकर कि चलो कम से कम इसी बहाने इनके मुंह से भगवान का नाम तो निकला, अब इनका भी कल्याण हो जाएगा। अपनी भयंकर पीड़ा की कोई चिंता नहीं, बल्कि मारने वालों के मंगल की चिंता। ये है सच्ची विनम्रता और सहनशीलता का असली शिखर। अंत में आते हैं भाग 6 पर, सही मार्ग की पहचान। इतनी लंबी और गहन आध्यात्मिक यात्रा में ये भ्रम होना बहुत स्वाभाविक है कि हम सही रास्ते पर चल भी रहे हैं या नहीं। इसके लिए महाराज जी ने एक बहुत ही अचूक 3 कदम वाला चेकलिस्ट समझाया है। पहला है शास्त्र, क्या हमारे विचार और अभ्यास पवित्र ग्रंथों के अनुसार हैं? दूसरा है संत, क्या महापुरुषों के वचन भी हमें उसी दिशा में ले जा रहे हैं?
और तीसरा है हमारा अपना हृदय या हमारा खुद का आचरण। जब शास्त्र, संतों की वाणी और हमारा अपना आचरण ये तीनों एक ही दिशा में हों, बस तभी समझना चाहिए कि मार्ग बिल्कुल सही है। यदि मनमानी चल रही है तो वो भक्ति नहीं बल्कि केवल नाटक और पाखंड है। मार्ग को जांचते समय एक और बेहद जरूरी बात यह है कि हर साधक को अपने विशिष्ट मार्ग के अनुसार ही चलना होता है। उदाहरण के लिए, भक्ति मार्ग का मूल भाव दासोहम यानी मैं भगवान का सेवक हूँ है, जबकि ज्ञान मार्ग का मूल भाव अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ही ब्रह्म हूँ है। दोनों के सिद्धांत बिल्कुल अलग हैं, इसलिए हमेशा अपने इष्ट, अपने स्वभाव और गुरु के उपदेशों के अनुसार ही संतों का संग और शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। हर किसी का उपदेश उठाकर अपने जीवन में लागू नहीं किया जा सकता। तो अंत में विचार करने वाली सबसे अहम बात यही है, हमने देखा है कि कैसे एक भूखे पेट को भरने जैसे शुरुआती संघर्ष से शुरू होकर ये यात्रा हमें उस अचूक पर्वत रूपी आश्रय तक ले जाती है जो हमें दुनिया के भयंकर तूफानों से बचाता है। फिर चाहे वो परीक्षा का तनाव हो, हमारे पेशेवर करियर की नैतिक दुविधाएं हों या फिर हमारे अपने अहंकार की कठिन चुनौतियां हों। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस ज्ञान को समझने के बाद क्या हम उस आंतरिक अनुशासन को अपनाने और दुनिया के तूफानों के बीच मुस्कुराते हुए खड़े रहने के लिए तैयार हैं? इस विश्लेषण से हमें यही सबसे